नहीं प्यार करावे रास्ता बना दीजिए, बीच में रास्ता बना लेने आजा खाटू वाले, लेने आजा खाटू वाले, रिंग कस के उस तोड़ दे। लेने आजा खाटू वाले, रिंग कस के गाजियाबाद के लोहिया नगर हिंदी भवन में जो एक श्री शाम कीर्तन का जो आज कार्यक्रम किया गया था, उसी में हमारे मुख्य अतिथि मौजूद हैं। हम जानकारी लेंगे, वार्ता करेंगे। सर, जो आज कार्यक्रम किया गया है उसमें आप थोड़ा सा विस्तार जरा बताएं और अपना परिचय दें। मेरा नाम विपिन कुमार सिंगल है और ये जो भागवत हुई थी ये रसराज महाराज जी द्वारा की गई थी, जो हमने पिछले साल 1 साल पहले ये हमने करा कि हमें अपने माता पिता की याद में ये भागवत करानी है। हम तीनों भाइयों ने उनकी याद में ये भागवत करवाई। तो ये जो आपने कार्यक्रम किया है, जो उनकी याद में किया गया है, ये कौन सा था? ये तीसरा था, चौथा था, पाँचवा? ये प्रथम करा था हमने। प्रथम कराया था। हाँ जी। हम जानकारी लेते हैं और भी मौजूद हैं हमारे यहाँ भाई। थोड़ा अपना परिचय दीजिए सर, बताइए जरा। मेरा नाम प्रवीण सिंगल है और मैं बड़े भाई का छोटा भाई मंजला भाई, और ये मेरा छोटा भाई संजय सिंगल है। ये सब परमपिता परमेश्वर की कृपा से संभव हुआ और सभी जितने भक्तजन थे उन्होंने बहुत सहयोग किया है पूरे 8 दिन। हम सभी का धन्यवाद करते हैं। हमारे माता पिता को याद करने में जो सहयोग सबने हमें प्रदान किया है उसके लिए बहुत बारंबार धन्यवाद। दूसरे भाई मौजूद हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं, जानकारी लेते हैं। मैं सबसे पहले मैं सभी शाम प्रेमियों का अभिनंदन करता हूं और उनको नमन करता हूं, जो उन्होंने इतना हमें सहयोग दिया, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तकरीबन कितने लोग उपस्थित हो चुके थे यहाँ और कितने लोग मौजूद थे? डेली के लगभग 600-700 लोग आराम से मौजूद थे, 700-700 लोग। हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। हमारे बीच में और भी भाई मौजूद हैं। जी, मेरा नाम आकाश है और ये हमारी पहली भागवत है जो इसने विशाल रूप में हमने करवाई है, और ये केवल भगवान के आशीर्वाद से और बड़ों के आशीर्वाद से संभव हो पाया, और हमें बहुत खुशी है कि सब लोगों ने साथ मिलकर ये करा और इसे हम आगे भी जारी रखेंगे। गाजियाबाद की यहाँ मुख्य अतिथि और कौन कौन हस्तियाँ मौजूद थीं? जी, सांसद साहब आए थे, हमारे अतुल गर्ग जी आए थे, और अनिल अग्रवाल जी भी यहाँ पे आए थे, दीपांकर महाराज जी भी यहाँ पे आए थे, और उनके आशीर्वाद से जी सब शगुन स्वीट के चेतन बंसल जी भी यहाँ पे उपस्थित थे, और सब सौरभ बंसल जी भी यहाँ पर थे जी, सौरभ जायसवाल जी, और उन सबने बहुत यहाँ पर अपना आशीर्वाद दिया। सबको बहुत अच्छा लगा जितना हम समझ पाए।
और आगे भी हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में और भी हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं, वार्ता करते हैं, जानकारी लेते हैं। भागवत का कार्यक्रम किया गया, 7 दिन की भागवत थी हमारी यहाँ की और बहुत ही रसमय कार्यक्रम था। सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। घर के परिवार के आस पड़ोस के सभी लोग इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप देखेंगे कृष्ण जन्म पे भी और हमारे रुक्मिणी विवाह पे आप देखेंगे लोगों ने इतना दिल खोल के दान किया है यहाँ पे कि आप पूछो ही मत। इस तरीके के प्रोग्राम यहाँ होते रहने चाहिए और इससे समाज जुड़ता है और एक होता है। हम भाई से जानकारी लेते हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं और दोबारा वार्ता करते हैं। सर, जो आज जो कार्यक्रम किया है माता पिता की याद में, जो आपने कार्यक्रम किया है, तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जो आज की ताती है वो इतनी शायद नहीं फल फूल रही है, क्योंकि वो माता पिता को कम देख रहे हैं और आजकल मोबाइलों में ज़्यादा देखते हैं वो। मेरा ये कहना है कि जो आजकल के बच्चे हैं इनको अपनी माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अभी हमने कुछ बच्चे 26 बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी 26 जनवरी को घंटा घर पे गरीब कन्याओं की शादी करेंगे और वो खुद ही बच्चे अपनी मेहनत से जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उससे ही वो कीर्तन करेंगे बाबा शाम का भी, और बाज़ार से कोई पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे। और उनका ये है कि हमें किसी तरह से गरीब कन्याओं की जो शादी करना, क्योंकि आजकल हमारे समाज के अंदर ये बड़ा चलन है कि उसने इतने लगा दिए, मैंने इतने लगा दिए। बेचारे गरीब आदमी शादी नहीं कर पाते अपनी बच्ची की। तो मेरा यही संदेश है कि सभी युवाओं से कि अपने माँ बाप की सेवा करें और आगे जो चल रहा है देश के अंदर, जो बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, हम ये चाहते हैं कि ये कहानी हमारे हिंदुस्तान में ना दोहराई जाए। तो ये जो जानकारी दी है, जो बताया गया है कि 7 दिन से लगातार जो एक माता पिता की याद में एक कीर्तन चल रहा था, जिसमें एक समाज के गाज़ियाबाद के कुछ मुख्य हस्ती मौजूद थी और तकरीबन डेली जो 700-800 यहाँ जो लोग मौजूद थे और आ रहे थे, उसी में आज इसका समापन हुआ है। समापन के अंदर जो कार्यक्रम किया गया है और ये एक दिल को छू लेने वाला कार्यक्रम था, क्योंकि माता पिता की याद में हर कोई इतना वक्त नहीं दे पाता। 7 दिन का लगातार एक जो डेली का यहाँ प्रति भोज भी चल रहा था और कार्यक्रम के अंदर जो एक सभी को सम्मान किया जा रहा था और आज उसका जो है समापन था। हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे, क्योंकि दरअसल में जो आप कार्यक्रम एक बताया है, ये जो आपने बताया जनवरी में जो कन्यादान कराएंगे, दो कन्याओं का, तो ये हर साल कराते हैं ये आपके? हाँ, ये पिछले साल भी हुआ था। उस मंडल का नाम है खाटू के लाडले, उस मंडल का नाम है। और उन्होंने इसलिए ये कीर्तन करते हैं हर साल 26 जनवरी को, क्योंकि एक तो हमारे देश का भी कार्यक्रम भी है, देश की भी, इसलिए गरीब कन्याओं की शादी उस दिन 2 कराते हैं। 25 तारीख को यात्रा निकलेगी दुगेश्वरनाथ मंदिर से घंटाघर, और उसके बाद 26 तारीख को दोपहर में दोनों कन्याओं की शादी होगी, 2 या 3 जितनी भी होंगी, और शाम को भजन संध्या है, बाबा शाम का भजन है। तो एक कन्यादान महादान जो होता है, ये एक बहुत बड़ा दान है, इसको भी ये कार्य कर रहे हैं और हर साल जो 2 कन्याओं के कार्यक्रम कराते हैं। इसमें इन्होंने ये भी बताया कि इसको विशेष रूप से हम अपने ही एक परिवार मिलके इस काम को अंजाम देते हैं, हम बाहर से कोई ऐसी मदद वगैरह या कुछ ऐसा सहयोग नहीं लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि काम कर रहे हैं, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सबक सुनकर सीखेंगे कहानी आपकी। आप देख रहे हैं पपन ठाकुर रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।